आज कुछ ऐसा सुन लिया है कि दिल बड़ा बोझल सा है, बहुत भारी दिल हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही दहले पाकिस्तान के लिए एक और बुरी खबर है। मुल्ला मुनीर की रातों की नींद उड़ाने वाला वीडियो आ गया है। नाज़रीन, मैंने खुद कुछ दोस्तों से इस वाकये की तस्दीक की है। ये वाकया सुनने के बाद आपकी रूह तड़प उठेगी, आप कांप उठेंगे और आप एक अजीब व गरीब किस्म की कैफियत में चले जाएंगे। ये वाकया नाज़रीन हमारे मुआशरे के सामने, हम सब के सामने एक सवाल भी है जो आखिर में जिसका जवाब ढूंढने की मैं और आप। इंडोनेशिया भी बातचीत के अंतिम दौर में है और थाईलैंड इसकी मारक क्षमता का कायल है। वो हर दिन कोशिश कर रहा है कि उसे भी ब्रह्मोस मिल जाए। इतना ही नहीं, मिडिल ईस्ट के दिग्गज देश जैसे कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई भी भारत से ब्रह्मोस मांग रहे हैं। अर्जेंटीना और ब्राजील जैसे दक्षिण अमेरिकी देश भी लाइन में लगे हैं। यानी भारत अब दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो चुका है जो हाईटेक मिसाइल तकनीक का एक्सपोर्टर बन चुका है। इंडिया ने जंगों का मंजरनामा बदल दिया है। पहले जो जंगें सालों की प्लानिंग और एमिनेशन के साथ होती थीं और ड्रोन टेक्नोलॉजी जिसमें बैक वक्त सिर्फ चंद मिसाइल फायर होते थे, नई इंडिया निजाम और ड्रोन ने उनको बदल दिया है। अब एक वक्त में सैकड़ों ड्रोन फायर होंगे। जनाब कमल चीमा साहब, एक स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट के तौर पर मैं आपसे एक अपील करूंगा, एक रिकमेंडेशन भी दूंगा कि ये पाकिस्तान वाली फितरत छोड़ दो। हर चीज में मांगा नहीं करा करो। मांग ली है, मांग ली, ये मांग ली का क्या मतलब होता है? इंडिया इज नॉट पाकिस्तान, वन। नंबर टू, पाकिस्तान को भी मांगना नहीं चाहिए। वी आर बाइंग इट। जनाब सीधे सीधे बिजनेस की बात हो रही है, स्ट्रैटेजिक बिजनेस की बात हो रही है, स्ट्रैटेजिक मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है। आप बोल रहे मांग ली, मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा। सो थोड़ा सा ना स्ट्रैटेजिक मेंटालिटी में चेंज आना चाहिए पाकिस्तान में, और मैं चाहूंगा उसमें आप लीड करें पाकिस्तान को कि ले रहे हैं, डिमांड करी है, तो ऑर्डर प्लेस किया है। मुश्किल में है ना, मुश्किल में मांग लिया होता है, मुश्किल में होना, स्ट्रेस में होना, परेशानी में होना। ठीक है, ठीक है, आपकी बात। इसका मतलब अगर आपके प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मैंने कटोरा लेकर अब घूमना बंद कर दिया है, मैं मांग मांग के तंग आ गया हूं, तो उसका मैं बुरा मानूंगा या अच्छा मानूंगा? मुझे नहीं लगता कि अच्छा मानूंगा। ये अच्छी बात नहीं करी उन्होंने। कल साहब आप जो मर्जी बात करें, मैं आपको नहीं मना करूंगा। मैं नहीं कर रहा। सुने तो सही ना, आप जो मर्जी आर्गुमेंट दें, जो मर्जी आर्गुमेंट दे, मैं आपको ये नहीं कहूंगा। मैं तो ये सिर्फ कह रहा हूं कि पैनिक क्यों है इंडियन फौज के अंदर, कि और कहा कि ये जल्दी दें, क्योंकि वो बहुत देर से आपको नहीं दे रहे थे। मैं आपने जैसे जैसे जो पॉइंट बोले हैं मैंने लिख लिए हैं। मैं कोई भी ऐसा पॉइंट अवॉइड करूंगा ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता कि मैं कोई कहूंगा। लेकिन मैं आपको एज अ स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट, आपकी रेपुटेशन स्टेक पर है, मत यूज करे इस तरह के वर्ड जो पाकिस्तान की फितरत या कैरेक्टर डिस्प्ले करे कि मांगी जाती है चीजें। इंडिया ने मांगना बंद कर दिया है, ना कभी मांगते थे, ना मांगते हैं, ना मांगेंगे। आई थिंक वी बोथ कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर। नेक्स्ट जो आपने बात करी, अब आती है बात वर्नेबिलिटी। भाई अगर हमारी वर्नेबिलिटी नहीं होती तो हमने ये ऑर्डर ही क्यों करे होते? वी वांट आवर एयर डिफेंस टू बी स्ट्रांग, देयर इज अ डाउट। और एक बात बता देता हूं, एक और आपके लिए स्ट्रैटेजी, आप अपने एयरफोर्स, नेवी, आर्मी तीनों को सिखाइए ये बात आपके तरफ से। ये जब आप हाई हेडेड हो जाते हैं ना कि कोई वर्नेबिलिटी नहीं है, तो फिर यही प्रॉब्लम होती है जो आपके साथ हर बार होती है। उन्हें लगता था, आप उन्हें कैलकुलेट करके बताइए कि नहीं जी नहीं, बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान कोई छू नहीं सकता हमें, तो भाई साहब क्या हो गया? आपको लगा कि नहीं जनाब, कारगिल में तो हम सीधे ग्लेशियर के ऊपर चढ़ जाएंगे, आपको पता है क्या हो गया। सो मत करिए इस तरह की गलतियां, क्योंकि यू आर अ मैन ऑफ न्यू वर्ल्ड, न्यू पाकिस्तान। उसे दिखाना है कि वनरेबिलिटी होना कमजोरी नहीं होती है, कमजोरियों को ओवरकम किया जाता है। आपको एयर डिफेंस का जमाना है तो आप अपनी एयर डिफेंस तैयार करें। मिसाइल महज एक हथियार नहीं बल्कि जदीद तरीन एवियोनिक्स और नेविगेशनल टेक्नोलॉजी का वो शाहकार है जो फजा में अपनी समत बदलने और हदफ को हैरत अंगेज दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाने की भरपूर सलाहियत रखता है। दिफाई टेक्नोलॉजी अब आलमी मयार के हम पल्ला के। आपका इनडायरेक्ट वेपन्स का सिस्टम है, इसलिए आजकल आप ड्रोन और मिसाइल के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। सो नथिंग, मैं फक्र से कहता हूं एज आर्मी मैन, वनरेबिलिटी होना मुझे सिखाता है
कि यस, हाउ डू आई टेक माई डिफेंसेस करेक्टली। नेक्स्ट, हम कमजोर हो गए। वेल, जो भी कह लीजिए, आपको लगता है अगर हम कमजोर हो गए तो हमारे तो एयर चीफ का स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है कि अगर आपको लगता है कि हम कमजोर हो गए हैं तो अगली बार आप उतनी ही धड़ल्ले से आने की कोशिश करेंगे, एंड वेल वी विल शो यू व्हाट इज द सरप्राइज फैक्टर इन दैट। उसमें आपको दिख जाएगा। उससे भी बड़ी बात, मुझे एक बात बताओ, सही बताना, अमन चीमा साहब दिल पर हाथ रखते, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, लास्ट 1 साल में कौन सा ऐसा यूएस का। तो जी हाँ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, थम्स अप का बटन दबा दें और शेयर कर दीजिए ताकि हमारी रीच बढ़ सके। इसे अपने दोस्तों और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। साथ ही अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम ऐसी ही मजेदार वीडियोस लाते रहते हैं हर दिन हर रोज। और बेल आइकन को दबा दें, वो जो लाल घंटी है उसको जरूर टच करके बजा दीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप ऐसी ही मजेदार वीडियोस देखने से चूके ना। साथ ही कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आप इस टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो कमेंट में भी थम्स अप का आइकन जरूर बना दीजिए, इससे हमें हौसला मिलता है कि आपको हमारा काम पसंद आ रहा है। साथ ही अपनी सुझाव और इच्छाएं जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपके कमेंट्स का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। साथ ही ट्रैफिक रूल्स को मानिए और गंदगी ना फैलाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।